ऐसा जीवन बने तो मानना पड़ेगा कि भक्ति योग प्राप्त हो गया है। और भैया ये भक्ति योग ज्ञान योग बिना गुरुजनों की कृपा के प्राप्त नहीं होता। और गुरुजनों के चरणों में निश्चल निष्कपट भाव से अपना संपूर्ण समर्पण करना होता है। उनके अंतःकरण से अपने अंतःकरण को एकीकृत करना पड़ता है। उनके अंतःकरण से अपने अंतःकरण को एकीकृत किए बिना उनके पद चिन्हों पर चलना संभव नहीं है। चाहे जितने लंबे समय तक कठोर तपस्या कर लो, शास्त्र में श्रम कर लो, लाखों करोड़ों की संख्या में जप मंत्र आदि कर लो, लेकिन यदि सद्गुरु चरणारविंद में दास ने जो ग्रंथों को देखकर अपने गुरुजनों की सन्निधि से अथवा गीता भागवत रामायण भक्तमाल आदि ग्रंथों के प्रकाश में जो बोध प्राप्त भया, जो समझ में आई है बात, वो ये है कि बिना सद्गुरु के अनुग्रह के न ज्ञान की प्राप्ति, न भक्ति की प्राप्ति, न शरीर संसार से वैराग्य की प्राप्ति। सेवा क्या है? गुरु जी की सेवा क्या है? बहुत ध्यान से सुने, ये बात बड़े तत्व की है। सेवा की एक ही परिभाषा है महाराज जी, एक ही परिभाषा से, चाहे गौ सेवा कर लो, चाहे साधु सेवा कर लो, चाहे गुरु जी की सेवा कर लो, ब्राह्मणों की सेवा कर लो, या जगत रूप जगन्नाथ की सेवा कर लो। ये सारा जगत भगवान का ही स्वरूप है। सेवा की केवल इतनी सी परिभाषा है, सेव्य के सुख का विचार। क्या है? सेव्य के सुख का विचार, बस। केवल इतना ही वाक्य पर्याप्त है, और इसका व्याख्यान इतना बड़ा है कि जीवन पूरा चला जाए फिर भी व्याख्यान इसका नहीं हो पाएगा। सेव्य के सुख का विचार, श्यामा श्याम के सुख का विचार, श्री सीताराम जी के सुख का विचार, गुरुदेव के सुख का विचार, माता पिता के सुख का विचार, संतों के सुख का विचार, गौ माता के सुख का विचार, आप जिनकी भी सेवा करते हैं गुरुजनों के सुख का विचार। संसार की कोई माता या संसार की कोई नवोढ़ा बधू जिसकी आयु मात्र 13-14 वर्ष की हो, कोई माता जिसका ज्येष्ठ पुत्र भी सन्यासी हो गया हो और पति भी गोलोकवासी हो गए हों, ऐसी अवस्था में क्या कोई माँ और क्या कोई गृहिणी बधू अपने जीवन धन को सन्यास की अनुमति दे सकती है? कितना करुणा से और कितना कठोरता से भरा हुआ प्रसंग है, लेकिन हम लोगों ने धैर्यपूर्वक उसका दर्शन किया, लीला का। श्री निमाई के सुख का विचार करके जन्मदात्री माता भी उनको प्रकारांतर से ही सही पर अनुमति प्रदान करती है, और केवल अपने सेव्य के सुख का विचार करके, पति के सुख का विचार करके श्री विष्णु प्रिया जी भी अनुमति प्रदान करती है। आज हम रामनिवास जी से कह रहे थे कि अभी तो क्या है, महाप्रभु जी सन्यास लेंगे, उस सन्यास के बाद जब पुनः नवद्वीप आएंगे, असंख्यों नर नारी उनके दर्शन के लिए विकल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। जन्मदात्री माता सची भी आई हैं, उनके चरणों में मस्तक रखकर महाप्रभु ने प्रणाम किया है, माँ ने आशीर्वाद दिया है।
सबको दर्शन की आज्ञा है, किंतु विष्णु प्रिया को दर्शन की आज्ञा नहीं। ऐसे विशुद्ध प्रेम का निर्वाह संभव है इस युग में क्या? क्या इस प्रेम का उदाहरण पूरे संसार के इतिहास में खोजने से कहीं मिल सकता है क्या? क्या बीती होगी उनके हृदय पर कि केवल और केवल में इनकी पत्नी होने के कारण इनके सन्यास धर्म की कठोरता में इतनी बाधक बन गई कि मैं इनके सामने जा नहीं सकती, मैं इनका दर्शन नहीं कर सकती। क्या बीती होगी विष्णु प्रिया के ऊपर? पर जो भरत जी का भाव है उसी से मिलता जुलता भाव है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो, करुणा सागर कीजिए सोई। बस इतनी सी बात समझ में आती है। आप लोग कहेंगे कि सबसे अधिक आकृपा तो विष्णु प्रिया पर ही हुई, जो प्रत्यक्ष दर्शन की भी अनुमति नहीं। लेकिन नहीं, सची मां के कहने पर श्रीमन महाप्रभु जी ने अपनी पादुका विष्णु प्रिया जी को प्रदान की। श्री रामावतार में ये सौभाग्य प्रेम मूर्ति भरतलाल जी को प्राप्त हुआ। श्री कृष्णावतार में यह सौभाग्य उद्धव जी को प्राप्त हुआ। उद्धव जी को भगवान ने अपनी पादुका प्रदान की है। और श्री गौर हरि के अवतार चरित्र में यह सौभाग्य विष्णु प्रिया जी को प्राप्त हुआ। हम उन पादुकाओं का दर्शन करके आए हैं। इसलिए भैया हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हमने कह नहीं सकते हैं। सवेरे से लेके शाम तक भगवान अपने किसी न किसी नाम रूप गुण लीला के स्मरण का सौभाग्य दे रहे हैं। इस कृपा के लायक हम नहीं। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि हम लोगों के जीवन के अंतिम श्वास तक सत्संग न छूटे, संतों का संग न छूटे, भगवान की, संतों की, गुरुजनों की सेवा न छूटे। सेव्य के सुख का विचार ही सेवा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन ही सेवा है। भगवान ने जो आज्ञा भरत जी को दी उसका पालन किया, महाप्रभु जी ने जो आज्ञा विष्णु प्रिया जी को दी उसका पालन किया। आज्ञा पालन ही सेवा। भैया जी हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। समर्थ संत की, सदगुरु की आज्ञा हो जाए तो आप किसी गावड़े में पड़े हो, वहां आपके लिए वृंदावन प्रकट हो जाएगा, श्री अयोध्या चित्रकूट प्रकट हो जाएगा, मिथिला प्रकट हो जाएगा। आप यदि गुरुजनों की आज्ञा से किसी सामान्य से सामान्य गांव में पड़े हुए हैं तो भी, और आप गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो जीवन भर अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। वे भाग्यशाली नहीं है ये हम बिल्कुल नहीं कहते हैं, लेकिन जीवन भर भोज भंडारा, दक्षिणा और अचला कपड़ा, इसके लिए दौड़ते रह जाते हैं या इसके लिए झगड़ा करते रह जाते हैं, हाथ कुछ नहीं पड़ता है। अभी वैष्णव मतावज भास्कर की चर्चा का कुछ काल के लिए विराम हो गया। आगे आचार्य चरण ने कहा है
साधक को कहाँ रहना चाहिए? बोले गुरुदेव जहां आज्ञा कर दें। इन तीर्थों में निवास करे, पहले ये कहा, और फिर अंतिम में बात कही, गुरुजी जहां कह दें, समर्थ महापुरुष जहां कह दें वहां जीवन बिता दो, वहीं सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए भैया हम ज्ञान योग के अधिकारी सिद्ध नहीं हुए, हम निष्काम कर्म योग के अधिकारी सिद्ध नहीं हुए, हम भक्ति योग के भी अधिकारी सिद्ध नहीं हुए। शरणागति जिसकी इतनी महिमा है, उसकी भी बारीकी पर, सूक्ष्मता पर विचार करते हैं तो हमको लगता है कि शरणागति की उस कठिन धार पर चलना भी मेरे लिए बड़ा कठिन जैसा है, क्योंकि शरणागति में अन्याश्रय नहीं होना चाहिए, और हम लोग तो ऐसे हैं पद पद पर अन्याश्रय हो रहा है। साधनांतर का आश्रय भी नहीं होना चाहिए, साधनांतर का आश्रय भी अन्याश्रय है। और भगवान के अतिरिक्त किसी देवी देवता का अथवा किसी मनुष्य का, किसी का भी, किसी सेठ साहूकार का, राजा महाराजा का, किसी का आश्रय, भगवदाश्रय के अतिरिक्त किसी का भी आश्रय अन्याश्रय है। और अन्याश्रयण प्रपत्तिर्बाधिता भवति, अन्याश्रय से शरणागति नष्ट हो जाती है। आप लोग कह रहे होंगे कि राम कथा कहने बैठे हैं, पता नहीं क्या कहने लग गए, क्या कहना चाहते हैं? भाई कल्याण के शास्त्रीय जितने साधन थे, जितने मार्ग थे, उन सारे मार्गों को तो आपने बता दिया कि ये चलने लायक नहीं, इस पर भी हम नहीं चल सकते, इस पर भी हम नहीं चल सकते। तब तो फिर समय खराब करने की आवश्यकता क्या है? माई मेरे श्याम